हेलो डियर लर्नर्स, डियर एस्पायरेंट्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज अभिषेक सिंह, एक्स क्लास वन ऑफिसर। आप सभी का एससीएल पर स्वागत है। सिंगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। आज का ये जो लेक्चर है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे लाइव होते हैं, एंड मैं आप सभी से कहता हूँ लाइव ही आया करो। बट आज किसी रीजन वर्ष मुझे ये रिकॉर्डेड लेक्चर डालना पड़ रहा है। एंड फॉर्मेट वही रहेगा, बट फॉर्मेट वही है, सो आप लोग साथ का साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपने सुबह से करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज के करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, आज के और कल के। ठीक है। जनरली कुछ क्या है कि हमारी जो टीम है वो कुछ कल के पिकअप करती है, सो डेट आपका रिवीजन भी चलता रहे। ठीक है। कुछ कल से होते हैं और मोस्ट ऑफ द 90% या 70% 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं। सो इससे होगा क्या, आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा उस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, वो भी रियल टाइम बेसिस पे, क्योंकि जो क्लॉक होती है वो लाइव क्लॉक होती है, राइट। तो आपको वो अगर करंट अफेयर्स में कहीं अटकते हैं तो कोई पर्टिकुलर और वो गलत कर देते हो तो वो, और जब एक्सप्लेनेशन देखते हो, जब देखते हो कि हाँ मैंने क्या गलती की, तो वो चीज़ आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। सो रिवीजन का बेस्ट वे है ये जो तरीका है। एक तो आपको टेस्ट वाली पूरी फीलिंग आएगी, टेस्ट वाला पूरा एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, आपके करंट अफेयर्स भी डेली का डेली रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ क्या है, सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, सबसे पहला आज की करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया मॉरिशियस पार्टनरशिप। ठीक है। इंडिया मॉरिशियस पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जन औषधि केंद्र अब्रॉड इन मॉरिशियस। मतलब मॉरिशियस में इंडिया ने सबसे पहले, अब्रॉड इंडिया के बाहर, जो जन औषधि केंद्र है ना, जहां मेडिसिन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपने भी देखा होगा, आपके भी शहर में होगा। तो इंडिया के बाहर इंडिया ने सबसे पहला जो अपना जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशियस में ओपन किया है। सेकंड, मिशन कर्म योगी ट्रेनिंग विल नाउ आल्सो कवर द मॉरिशियस ऑफिशियल्स। ये कर्म अभी जो हमारे देश के पब्लिक ऑफिसर्स है ना, उसको मिशन कर्म योगी के अंडर में ट्रेनिंग दी जाती है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, राइट। सॉरी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA इज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट विथ एन अफ्रीकन नेशन। मतलब जब जो हमारे अफ्रीकन नेशंस के साथ जब हमने पहली जो ट्रेड डील की थी उस वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, ठीक, किसी भी अफ्रीकन नेशन के साथ। तो 3 स्टेटमेंट है, आपका समय शुरू होता है अब, एंड 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्लॉक साथ साथ चलती रहेगी। 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। क्लॉक चलती रहेगी एंड जैसे ही 10 सेकंड बचेंगे क्लॉक की स्पीड तेज हो जाएगी। सोचिए और आंसर कीजिए। सोचिए सोचिए, आज ही की न्यूज़ है। द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप जरूर सॉल्व कर ले जाओगे। तो 8 seconds रिमेनिंग। 7 6 5 4 3 2 1। टाइम इज अप। बजर बज चुका है, तो अब रुक जाइए, देखते हैं सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जन मॉरिश इंडिया जो है पहली बार अपने देश के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ओपन करने वाला है। कहाँ? मॉरिशियस में। मिशन कर्मयोगी जो है वो मॉरिशियस के ऑफिशियल्स के लिए भी अब होगा। और CECPA 2021 में हुआ था और इंडिया का पहला अफ्रीकन ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़े, चलें आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तैयार हैं आप लोग देखने के लिए क्या है अगला क्वेश्चन? चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सागर डॉक्ट्रीन। ये हमेशा न्यूज में रहता है ना, सागर माला, सागर मिलता जुलता है। 4 ऑप्शंस है। इंडियाज प्लान फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस का कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, इंडिया का प्लानिंग जो है उससे रिलेटेड है। दूसरा, इंडियाज विजन फॉर ए सिक्योर एंड प्रोस्पेरस इंडियन ओशियन रीजन। एक सिक्योर और प्रोस्पेरस इंडियन ओशियन रीजन की बात होती है। इंडियाज स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, सागर डॉक्ट्राइन जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। या डी, इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कि हमने जो अपने देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्रेमवर्क बनाया है उससे रिलेटेड है हमारा सागर डॉक्ट्राइन।
चार ऑप्शन है, बताइए, सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये आप लोग कमेंट्स में देना, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ट्राई करना सॉल्व करने का, कमेंट्स में आंसर देना। लाइव लेक्चर, हालांकि मैं डेली लाइव लेक्चर लेता हूँ। जो भी नए लोग आ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, ठीक है। आपकी जो भी जर्नी है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी, अभी आगे आने वाले टाइम में दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। एंड इन फेस्टिवल्स पे ना आपके लिए काफ़ी सारे ऑफर्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे, मतलब आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलने वाला है। डोंट वरी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से होती रहेगी। तो द टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। बजर बच चुका है। देखते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी, एक्सप्लेनेशन। सागर जो है आपका इंडियन ओशन रीजन को फोकस करता है। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट की बात करता है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द सागर डॉक्ट्रिन, राइट। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अरे दादा, ये तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सबको पता ही है। असर्शन रीजन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, असर्शन रीजन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट, जैसे आप कहो ना, कोई सिंपल लैंग्वेज समझो। मैं दो लड़कों में लड़ाई हो जाती है, एक लड़का दूसरे को पीट देता है, उससे पूछता है आपने क्यों पीटा, तो वो बोलता है कि जिसको मैंने मारा है वो मुझे गाली दे रहा था। तो यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को तंग किया, इसलिए दूसरे पर्सन ने उसे पीट दिया, राइट। सो ये एक असर्शन है, एक रीजन है कि किसी चीज को होने के लिए दूसरा उसका कारण बन गया, ठीक। अगर यहाँ पे कारण नहीं होता तो भी, और एक आदमी दूसरे को मार देता, तो वो तो इलॉजिकल हो जाएगा। या हो सकता है एक आदमी बस एम ही हाथ, एक आदमी है ही नहीं, मतलब एक आदमी का कहना ही गलत हो, झूठा इल्जाम लगा रहा हो, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका एसेशन रीजन भी होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरे में आपको चेक करना है कि दूसरा स्टेटमेंट उसका सही एक्सप्लेनेशन है क्या, या दूसरा स्टेटमेंट सही भी है या गलत है, ठीक है। सो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एसेशन एंड रीजन। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपीडिशन इज अ माइलस्टोन इन जेंडर एम्पावरमेंट, ठीक है। समुद्र प्रदक्षिणा की यहाँ पे बात की गई है। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल इन वुमेन एक्सपीडिशन अंडरटेकन सोलली बाय इंडियन नेवी। ये जो एक्सपीडिशन है समुद्र प्रदक्षिणा, ये इंडियन नेवी का के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है और दुनिया का सबसे पहला ऑल वुमेन एक्सपीडिशन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दोनों सही है बट रीज़न जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कहता है कि पहला सही है दूसरा गलत है, और चौथा कहता है पहला गलत है दूसरा सही है। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ, सोचो, समझो और आंसर दो। घड़ी आपकी शुरू हो चुकी है। तो द टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। बजर बेल बज चुकी है। देखते हैं सही आंसर क्या है। समुद्र प्रदक्षिणा से रिलेटेड फैक्ट्स को समझते हैं। देखो, एक्सपीडिशन इज ट्राई सर्विस। पहले तो ये जान लो ये समुद्र प्रदक्षिणा है क्या। इसमें क्या है, तीनों डिफेंस फोर्सेस, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस के जो विमेन है, वहाँ की जो लेडी ऑफिसर्स हैं, वो पूरे पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड जो सी एक्सपीडिशन पे निकलेंगी। बट और ये जो एक्सपीडिशन है ये किसका है, सिर्फ नेवी का नहीं है, ये तीनों फोर्सेस के द्वारा मिलके लिया गया है।
इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से एसोसिएटेड है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना। यार देखो, पहले मैं करंट अफेयर्स लाइव ले रहा था, आप लोग आते तो थे नहीं, तो मैंने सोचा एमसीक्यू रिवीजन शुरू करवा दूं। अगर आप लोग चाहते हो कि वापस से मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लूं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर किए जाएं, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। अदरवाइज हमारी ये एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी जो डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 ऑप्शंस है, मैच द फॉलोइंग है। मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा है, कैमिनो वर्डे ट्रायल के बारे में पूछा है, 10 वीक्स 10 AM 10 मिनट्स कैंपेन, ये तीनों चीज़ों के बारे में पूछा है। 3 ऑप्शंस है आपके पास। फोकस एरिया क्या है? कम्युनिटी बेस्ड सोर्स रिडक्शन कैंपेन, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, और तीसरा है डेंगू रिडक्शन थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अब मिशन कर्मयोगी पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, तो एक तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इनिशिएटिव, 3 फोकस एरिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो सोचो, ईमानदारी से आंसर करना, ऐसा ना जाकर के गूगल और चैट जीपीटी खोल के मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ तो आप खोल लोगे, वहाँ में नहीं। जो भी आंसर्स दें इसे दें, जो भी आपने पढ़ा। मज़ा आ रहा है ना? अपना फीडबैक देना। देखो, आप लोग अगर कवर करते हो लेक्चर्स को, जोड़ो यार, अपने ये चैनल को शेयर करो, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो डैट मैं आपकी मदद कर सकूं। जितना ज़्यादा आप चैनल को फैलाओगे, लोगों तक पहुंचाओगे, उतना ज़्यादा मैं आपके लिए चीज़ें लेके आ पाऊंगा, ठीक है। लाइव आने की कोशिश करना, लाइव लेक्चर्स में। तो टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। ये सारा इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं मैं आपसे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, कहीं मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये कोर्स लो वो कोर्स लो, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। सो बस आपको साथ में बने रहना है और देखना टाइम के साथ कैसे आप लोग आगे बढ़ते हो। और ऑब्वियसली आपके सपोर्ट से मैं तो आगे बढ़ूंगा ही, मेरा चैनल ये ग्रो करेगा ही करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ए। जो मिशन कर्मयोगी है, अभी हमने देखा था पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए था पहले क्वेश्चन में, याद याद है? कैमिनो वर्डे आरसीटी, ये 29% डेंगू रिडक्शन की बात करता है, और 10 वीक्स कैंपेन जो है वो सोर्स रिडक्शन बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसकी बात करता है। यानी हमारे जो हैं 10 वीक्स 10 AM एंड 10 मिनट्स, ये किसकी बात करता है? कम्युनिटी बेस्ड सोर्स रिडक्शन कैंपेन, ठीक है। और कैमिनो वर्डे ट्रायल जो है डेंगू से एसोसिएटेड है, और मिशन कर्मयोगी जो है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग से एसोसिएटेड है, ठीक। तो ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हर दिन कवर करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, लॉन्ग टर्म तक रिटेन करते जाओ। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स मतलब जो बीमारी फैलाते हैं, और डिजीज उनसे कौन कौन सी होती है। एडीज, एगिपिटाई या एजिपिटाई भी कुछ कहते हैं। इसके सामने डिजीज जो लिखा है डेंगू, एनोफिल्स मॉस्किटो मलेरिया, एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो जापानीज एनसेफेलाइटिस, सॉरी, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है। सो 3 ऑप्शंस है, 3 आपके सामने उनके डिजीजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच है। आपके टाइम होता है शुरू अब। घड़ी की घंटी बज चुकी है, आपको देखना है और बताना है मुझे। तीनों के लक्षण एक ही जैसे हैं, तेज बुखार तीनों में होता है। सोचो सोचो, ये सब कॉमन को साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। टेन सेकेंड्स रिमेनिंग, जल्दी जल्दी आंसर्स दो, सोचो समझो। और टाइम इज अप, टाइम इज अप, खत्म हो चुका है आपका। करेक्ट आंसर देखते हैं, आंसर सी, तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। जो तीनों वेक्टर्स हैं और तीनों से एसोसिएटेड जो डिजीजेस हैं, ये तीनों ही सही ऑप्शन से मार्क किए गए हैं,
ठीक है, ओके। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिक्लाइन वल्चर पॉपुलेशन के बारे में पूछा हुआ है कि वल्चर पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन कर गई इंडिया में, प्लास्टिक पॉल्यूशन से, या आपका ये डायोफेनैक होता है, ठीक है, डाइलोफेनैक यूज इन द वेटनरी मेडिसिन एंड द पोचिंग फॉर फीदर्स एंड द क्लाइमेट चेंज। ये 3 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है सही आंसर क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन ये पहले यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा सका है, इसी से ऐसा ही मिलता जुलता। सो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। टेन, 9, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। ये जो डायोफिनैक होता है, इसी ने ये इनकी वजह से 95% जो आपका वल्चर पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये इसकी ये क्या होता है, बॉडी में ना एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है। ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते जाता है। काफ़ी पॉइजनस होता है वल्चर पॉपुलेशन के लिए, मतलब काफ़ी एक तरह से एक पॉइजन का काम करता है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी। 7th क्वेश्चन, वल्चर कंजर्वेशन इज ए पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। सेशन कह रहा है कि जो वल्चर कंजर्वेशन है वो एक प्रायोरिटी बन चुकी है पब्लिक हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वल्चर प्रिवेंट कारकैसेस फ्रॉम बिकमिंग रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक पैथोजेंस। जो वल्चर्स हैं वो कारकैसेस, लाशों को मतलब बचा दे। ऐसा ना हो, जैसे देखो अगर ये वल्चर्स क्या होते हैं, इन लाशों को खा जाते थे वो, बेसिकली जो सड़ी गली लाशें होती है ना, जानवरों की हो गई, मर गए किसी एरिया में, अब उन पे क्या होगा, आपका कीटाणु लगने शुरू हो जाएंगे, मार्कर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, वो आपको और बीमारियां फैलाएंगे। तो वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो चुकी है, और आज की डेट में इसी चीज़ के लिए वल्चर की पॉपुलेशन जो है उसको कंजर्व करना, उसको वापस बनाए रखना, ये एक पब्लिक हेल्थ की प्रायोरिटी बनी है। और इसका रीज़न क्या बताया गया यहाँ पे, क्योंकि वल्चर्स जो हैं आपके जो लाशेस होते हैं, जो अब अनाथ लाशेस जो होते हैं, चाहे जानवरों की हों, उनको खा जाती हैं और उससे बीमारियों को फैलने से रोकती है, ठीक। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो चुकी, बताना है सही आंसर क्या है। पाँच, 4, 3, 2, 1, बेल इज हो गई है, बेल बज चुकी है, टाइम खत्म हो चुका है। सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए। सही बात है भाई। जो आपका वल्चर्स होते हैं, ये जब सड़ी गली लाशों को खा लेते हैं, जो वहाँ पे अनाथ लाशें होती हैं जो फालतू पड़ी रहती है, इससे क्या होता है, बीमारियाँ रुकती हैं। Vultures consume animal carcasses quickly, preventing the growth of pathogens like rabies, Clostridium, ठीक है, that could spill over humans or livelihood. Their decline has been linked to an increase in feral dog population and higher risk of rabies. ठीक है, therefore, conserving vultures directly reduces the risk of genetic diseases outbreak, making it a public priority. ठीक है, vultures जो होते हैं
वो इन लाशों को खा करके जो बेकार पड़ी रहती है, जो अनाथ पड़ी रहती है, उनको इससे क्या होता है, बीमारियों को रोकते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बन चुकी है, इसलिए उनका कंसर्न। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नंबरिंग में। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। चार मिनिस्ट्री दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंस एंड नीति आयोग। चार ऑप्शंस हैं, सोचिए समझिए और बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं फिर से याद दिला दूं, आज का ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है। ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है। हर दिन मैं लाइव लेता हूँ, बट आज किसी रीज़न से मुझे ये रिकॉर्डेड लेक्चर डालना है। बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मेट सेम है। तो आफ्टर ईच क्वेश्चन आप अपने आप को टाइम दें, सॉल्व करने की कोशिश करें, सो डैट आप चेक कर सकें कि आपने कितना सही किया है, गलत किया है, आप जो पढ़ रहे हो याद हो रहा है कि चीज़ें याद रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज योर करंट अफेयर्स एवरी डे। टाइम इज़ अप, टाइम ख़त्म हो चुका है। ज़रा देख तो लें कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ आपका स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बीस द जो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे सिचुएशन असेसमेंट सर्वे को आप देखो, क्वेश्चन देख करके ही समझ में हो रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, नीति आयोग भी नहीं होगा, मिनिस्ट्री के बारे में पूछा है। तो आपके पास बी एंड सी में से एक ऑप्शन था, और यही जनरली होता है। आपका यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो ऑप्शंस आपको पता होते हैं, दोनों में से किसी एक में होता है। वहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। ये AIDIS जो है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है हाउस होल्ड डेटा ऑन डेट हो गया, क्रेडिट हो गया, असेट ओनरशिप पे। और एस सिचुएशन असेसमेंट सर्विस क्या करता है, फोकस ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ठीक है, इनकम हो गया, जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ये फोकस करता है। ठीक है, बोथ आर कंडक्टेड बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, टू प्रोवाइड नेशनली रिप्रेजेंटेटिव डेटा दैट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, सब्सिडीज एंड ट्रैकिंग रूरल डिस्ट्रेस। देखते हैं, चलो समझ में आ रहा है। ये देखो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। ये सारे जो PDF है, आप टेलीग्राम चैनल पे आप चाहो तो ले सकते हो, वहाँ से जरूर कनेक्ट करना। जितने भी नए लड़के आ रहे हैं, वो लिंक में जा करके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या हमारी ऐप के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ना। ऐप बहुत जरूर डाउनलोड कर लेना, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आने वाला है वहाँ पे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पिछले आई थिंक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था, वो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा था और ये 8 लिखा हुआ है। सो ऐसा लगता है 8 पहले आना था, 9 बाद में। तो हम इसको 9 बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभिमन्यु मिश्रा रिसेंटली मेड न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अभिमन्यु मिश्रा जो है रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्यों, बिकेम द यंगेस्ट इंडियन चेस्ट मास्टर। ये यंगेस्ट इंडियन चेस्ट मास्टर बन गए, वॉन चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल। इन्होंने चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल जीता है। डिफीटेड रीगेनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप डी गुकेश इन FID ग्रैंड चेस टूर्नामेंट, बिकेम द वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप छोड़ डालिए, हाँ होगा आप, तो आप सभी कवर करते ही हैं। छोड़ डालिए, याद आ जाए। आंसर है सी। उन्होंने डी गुकेश
को हरा दिया। इसमें FIDE ग्रैंड स्विस एक, और डी गुकेश जो है ये वर्ल्ड चैंपियन। जैसे आपको अभिमन्यु मिश्रा है वो न्यूज़ में आता। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ITO and ECIL to promote the civil military convergence and world use technology। विच इनिशिएटिव, कौन सी इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया बाय IDEX, DO and EDSEL to promote the civil military convergence and dual use technology। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एस्पायर एंड इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट। चार ऑप्शंस बाय या लॉन्च किया गया बाय IDEX, DO एंड फोर सब करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सी, एस्पायर। जो एस्पायर प्रोग्राम है इसका एम फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू यूज बोथ इन द डिफेंस एंड द सिविल सेक्टर। प्रोग्राम का क्या नाम था? एस्पायर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बाय IDEX टू प्रमोट सिविल मिलिट्री डुअल यूज दोनों जगह, इस पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस। बाकी क्वेश्चन रीजन है हायर एक्ट का नाम है आपने अभी न्यूज़ में बना हुआ था, सुना ही होगा। इनके चचा बड़े गुस्से में हैं कि देश के जो सी प्रेसिडेंट है वो इंडिया के ऊपर काफ़ी गुस्से एसोसिएटेड है। हायर एक्ट में इम्पैक्ट इंडियाज IT एक्सपोर्ट, इंडिया का जो IT एक्सपोर्ट है उसको कर सकता है। proposes 25% exercise duty on parameters for services provided to foreign entities by for US consumers। 25% एक्सरसाइज ड्यूटी का एक प्रोविजन डालता है ऑन द पेमेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन एंटिटीज फॉर US कंज्यूमर। तो आपके पास ऑप्शन है, बताना है क्वेश्चन रीजन के बारे में। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बता दूँ मैं बट आप क्वेश्चन को पढ़ पाऊँ। हो चुका है, सॉल्व कर लो। टाइम खत्म हो चुका है। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है। इसमें क्या है देखो, ये जो हायर एक्ट है ये US के द्वारा लाया है। इसमें क्या है कि कोई भी US कंपनी US के बाहर है और सर्विसेज दे रही है, उस पर जो बेनिफिट लगेगा ना, उस बेनिफिट का 25% जो है एक्स्ट्रा टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा US को। ये जो एडिशनल टैक्स बर्डन है विल डिस्करेज आउटसोर्सिंग। क्या है आपका देखो, US की बहुत सारी कंपनी है जो आउटसोर्स करती है अपना काम इंडिया में, खुद के प्रॉफिट पे, इस पे प्रॉफिट मार्जिन पे क्या होगा, काम तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये अफेक्ट कर सकता है आपके इंडियन, क्योंकि US की बहुत सारी कंपनी
को सौंप दे। अभी प्रपोज हुआ है यूएस के सेनेट। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। तो क्या होगा, फिर रहिए लगाने की कोशिश। बाकी आप लोग हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं। ये टाइम में अवेलेबल हो जाएगी सो डैट आप में जरूर सक्सेस। चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।